लेट्स टॉक लखनऊ अगेन पेश है अपनी सीरीज़ की चौथी कड़ी। सबको पता है कि लखनऊ से ही नहीं, सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लोग विदेश के कोने कोने में बसे हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका से लेके अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा आज जहां हिंदुस्तानी ना बसे हैं। बिल्कुल इसी तरह से दुनिया भर से तरह तरह के लोग अलग अलग दौर में अवध आकर भी बसे। ये ताज्जुब की बात क्यों? ये तो फितरत है इंसान की, दुनिया भर में घूमते रहना, कभी शौक़ में और कभी मजबूरी में। आखिर इंसान हैं हम, कोई पेड़ तो नहीं कि अपनी जड़ संभाले एक जगह खड़े रहेंगे। पैर हैं इंसान के पास, जाहिर है इस्तेमाल होंगे, चलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर। लेकिन ये सब बयान करने का असली मकसद कुछ और ही है। आज आपका तारुफ कराना चाहेंगे शहर की एक ऐसी शख्सियत से जिनकी पैदाइश लखनऊ में 14वीं शताब्दी में हुई और अपनी ज़िंदगी उन्होंने कुछ इस ढंग से बिताई कि उनका याद करके लखनऊ आज भी खिल उठता है। यहाँ मेरा इशारा मोहम्मद मीना की तरफ है, जिनको प्यार से सारा शहर शाह मीना के नाम से याद करता है। आपकी पैदाइश लखनऊ के उस टीले पे हुई जहाँ अब मेडिकल कॉलेज है। सन था 1397। आपकी मज़ार आज भी चहल पहल से आबाद है। आपको हम शहर के पहले सूफ़ी संत भी कह सकते हैं। आपकी पैदाइश के 1 साल बाद तैमूर लेन ने दिल्ली पे ज़बरदस्त हमला किया। मुश्किल का दौर था, दिल्ली की सल्तनत डामाडोल थी। आपके बुज़ुर्ग का ताल्लुक़ पढ़ाई लिखाई से था। अब मार काट, लड़ाई झगड़े के बीच कौन पढ़ाई लिखाई कर सकता है भला? दिल्ली की सियासत से परेशान, शांति की तलाश में जौनपुर होते और भटकते हुए जब आपके दरवेश वालिद लखनऊ पहुँचे तो यहाँ का वातावरण उनको माकूल लगा। उनके पीर शेख क़यामुद्दीन पहले से ही लखनऊ में मौजूद थे। उनका ताल्लुक़ चिश्तिया और सोहरावर्दी सूफ़ी तरीक़े से था। गोमती के तट पे एक टीले के ऊपर झोपड़ी में इनका और इनके साथियों का मकाम रहा। इस पुरसुकून माहौल में सोच विचार विमर्श में सबने अपना वक्त गुजारा। अब लखनऊ शर्क़ी सल्तनत का हिस्सा था। शर्क़ी सल्तनत की राजधानी थी जौनपुर। दिल्ली के सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बसाया जौनपुर को और इसी नए शहर का नाम मोहम्मद बिन तुगलक के पैदाइशी नाम जौना खान की याद में रख दिया। मोहम्मद बिन तुगलक फ़िरोज़ शाह से पहले दिल्ली के सुल्तान थे। फ़िरोज़ शाह तुगलक के इंतकाल के बाद जौनपुर शासन दिल्ली से अलग हो गया और अपने को स्वतंत्र शर्क़ी राजधानी घोषित कर दी। शर्क़ी का मतलब पूरब और दिल्ली से जौनपुर पूरब की तरफ पड़ता है, इसलिए शर्क़ी राज। शर्क़ी शासन के दौरान जौनपुर शहर एक पढ़ाई लिखाई का अहम मरकज़ बन के उभरा, जिसका असर लखनऊ पे भी पड़ा। सूफियाना और रूहानी तरीक़ों को शय मिली और इस्लामिक मिस्टिसिज्म और भक्ति आंदोलन के बीच ख़ासी गुफ्तगू रही। यहाँ के आम लोग फ़कीर, औलिया, संत, नट और भक्त के बीच ज़्यादा फ़र्क ना करते। इसी माहौल में शाह मीना की परवरिश हुई। अपने बुज़ुर्ग से उन्होंने दरियादिली, कोमलता और सौम्य सीखा। हर इंसान की इज़्ज़त करना सीखा। उनकी लोकप्रियता का राज उनका आम आदमी से दिली लगाव था।
ان کا دروازہ کبھی کسی کے لیے بند نہ ہوتا۔ وہ جیسا کہتے ویسا ہی کرتے۔ وہ پیار سے بیمار کو دیکھتے اور بیماری بھاگ جاتی۔ وہ خود سے پہلے دوسرے کا پیٹ بھرتے۔ عمر بھر ان کی کوشش رہی کہ ان کی چوکھٹ سے کوئی بندہ مایوس نہ لوٹے۔ بہت ہائے ہائے ہو رہی ہے آج کل کہ انویڈرز آئے، تلوار لائے، لوٹ لے گئے۔ سوچا آج ان کو بھی ذرا یاد کر لیں جنہوں نے ہم سے لیا کم اور ہم کو دیا زیادہ، جن کا پاک پسینہ بھی لکھنؤ کی خاک کا اتنا ہی حصہ ہے جتنا آپ کہتے ہیں آپ کا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ کامنٹ ضرور بھیجیے۔ ہاں، ہم سب کی فرمائش نوٹ کر رہے ہیں اور آپ کی صلاح انوسار اسی وشے پہ ویڈیو جلد پیش کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔